अभी मुस्लिमों ने कुंभ में इतना साथ सहयोग दिया, आपने उसकी बात क्यों नहीं उठाई? बताइए मुझे, किसको न्याय मिल रहा है? किसी को भी न्याय मिल रहा है? आपको न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय मिल रहा है, मतलब जेलों में कैद है लोग, उनको न्याय मिल रहा है। 5-5 साल से बेगुनाह बंद है, और जब मुस्लिम होता है उसको तो और ज्यादा बंद कर दिया जाता है। लाइए उनको न्याय दिलाइए। 3000 के आसपास में लोग मारे गए। उनके लिए इस देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अरे जो वहां मारे गए हैं वो हिंदू नहीं है क्या? लाइए उनको 1 करोड़ रुपए दिलाइए यार। सब अधिकार इंसान को पहले से ही है, ये तो इंसान को वर्ग में बांट करके हक अधिकार छीने गए थे। क्या जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो आप ऐसे चिल्ला रहे थे? हम मनुस्मृति की बात कर रहे हो बार बार। नहीं, आप मनुस्मृति जब इस देश में लागू था तो आप चिल्ला रहे थे। अरे ये चिल्लाहट की आपको बोलने का अधिकार नहीं है और न रहेगा आगे को आने वाले टाइम पे। आप लोग वही चाहते हो क्या कि मूल निवासी जागो, और जो मूल निवासी है उसका देश है, वरना जो विदेशी है वो भागेगा और भाग जाओ। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजुद्दीन गादरे साहब हैं। जिस तरह से देखा जाए तो एक बहुजन चिंतक भी हैं और SC/ST OBC का हमेशा से मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर, राम नगरी कहा जाता है, वहाँ पे एक दलित लड़की के साथ जिस तरह से उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती है, उसके साथ गैंग रेप होता है, वो लहूलुहान स्थिति में होती है और उसका जो शव है वो नाली में फेंक दिया जाता है। भाई देखिए, मैं तो इन्हीं बातों को लेकर के चिंता लेकर के मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि हमारा जो समाज है पूरी तरीके से ऐसे मनुस्मृति में इन लोगों ने डुबा दिया है। वो षड्यंत्र चल रहा है जो आज हमारा SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ का जो समाज है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, जिससे हमारे बहुजन समाज को, आने वाली पीढ़ी को वो दिन ना देखना पड़े जो गुलामी से हम लोग निकल के हज़ारों सालों से आए हैं। और आने वाला जो कल है, मुझे दिखाई दे रहा है कि पीछे झाड़ू और गले में हांडी, फिर वो दोबारा से वक्त ना आ जाए कि इन लोगों ने जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचा है वो क्रोनोलॉजी समझने के लिए हमारा समाज नहीं तैयार हो पा रहा, क्योंकि आज वही स्थिति ला दी है कि जो हमारे समाज को आज पैसे के ऊपर मोहताज बना दिया। जो पैसा हम लोगों को चाहिए था और जो कारोबार हमारे बीच में होना चाहिए था, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दे करके जो आज हमें इस लायक बनाया था, तो आज उससे भटकाने के लिए इन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र रच रखे हैं, वो पाखंडवाद की ओर पूरी तरीके से ले जा रही हैं। जिस गोबर में अनाज चुन करके हमारा SC/ST OBC चुन करके खाया करता, निकाल करके वो दिन मोहताज कर दिया जाता था। आज हमारी बहन बेटियों को जब स्तन ढकने का अधिकार नहीं था तो टीपू सुल्तान ने वो लड़ाई लड़ी थी, और वो आज टीपू सुल्तान को बुरा कहते हैं। अभी जैसे औरंगजेब को आप ले लें तो उन्होंने पूरे अपने न्याय को कायम करने के लिए अपने जो डैडी थे, उनके बाप थे, जिन्होंने जनता के पैसे को बर्बाद किया था, ताजमहल, काला ताजमहल बनवा रखे थे, तो उन्होंने ये फिक्र ली कि जो जनता का पैसा है उसको जनता में लगाना चाहिए। लेकिन आप अपनी केवल एक बहू, अपनी एक प्रिया तब्बा के लिए महल बनवा रहे हो जनता के पैसे। आज हमारा देश का जो GDP है बिल्कुल माइनस में जा रहा है और लोगों को हिंदू मुस्लिम में लगाया जा रहा है। अब भी जो हिंदू मुस्लिम की बात करें तो आप कुंभ में जाइए, और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी, योगी जी, या जिसने भी मुस्लिम समाज को कुंभ में जाने से रोका, नहीं तो ये बहुत बड़ा जो है सारा ठीकरा मुस्लिमों पर डाल देते। आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज की भूमिका जो हुई है, इतना सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कायम हुई है, और उन्होंने अपना खुला दिल करके दिखा दिया कि हम समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित इस्लाम मजहब के सिपाही हैं, और आज हम वही कायम करना चाहते हैं। उस कायम को करने के लिए आज हमारे बीच में जितना भी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वो उसका सोशल मीडिया वालों आपका धन्यवाद, बहुजन मीडिया का धन्यवाद कि आज वो पूरी तरीके से कम अपनी जो कमी खामियां हैं उसको लोगों के सामने ला रहे हैं। वरना जो एक मनुवादी विचारधारा की या पैसे वाली गोदी मीडिया है, वो सच्चाई दिखाई नहीं रही। क्या मुसलमानों को इसलिए कुंभ में जाने से वर्जित कर दिया क्योंकि वहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार किया जा सके?
और कर लिया गया। देखिए ये हिंदू राष्ट्र तो आप ये कह सकते हो कि प्रारूप होगा, वो ये होगा। भाई मैं तैयार कर लिया गया है बसंत तैयार कर लिया गया, ये चली उस राह पे है, ये चली उस तरीके से है। आप बिना मतलब की बात कर देते हो कि जी यूं तैयार होगा वो होगा, जब सारी चीजें अवेलेबल हैं। बताइए मुझे, मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा क्या? संविधान से कौन सा देश चल रहा है? केवल दिखावा कर रहे हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं, चूमते हैं, और संविधान को बताइए कौन सा आपको न्याय मिल रहा है? संविधान की अपमान कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है। सामाजिक न्याय खतरे में है। देश संविधान से चलता है, लेकिन मुस्लिमों को कहते हैं कि ये शरीयत से चलेगा या संविधान से, और संविधान को मानने वाला सबसे बड़ा मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज ने आज हक अदा कर रखे हैं। अभी 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस गया है ना, गांव गांव में घूम करके देखिए, मुस्लिमों के मदरसों पर, मुस्लिमों के स्कूलों पर, मुस्लिमों की कॉलोनियों में तिरंगा लहराया है और उन्होंने रैलियां निकाली हैं। और मुझे गैर मुस्लिमों में बतलाइए कि वहाँ तिरंगे कितने लहराए, कितने आयोजन हुए, कितने प्रोग्राम हुए? जीरो दिखाई देगा साहब। वो केवल एक भगवा गतिविधियां करने के लिए, आग लगाने के लिए, आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 90% जो इस देश के मूल निवासी है उनके पास संविधान भी पहुंच चुका है, जय भीम के नारा भी पहुंच चुका है। आप देखिए अपने, देखिए मान्यवर जी, केवल जय 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 भीम कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अंदर आत्मा में अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगे, बेकार हो जाओगे। आज 131 अम्बेडकरवादी संसद में बैठे हैं और संसद की धज्जियां उखाड़ी जा रही हैं खुलेआम, सरेआम। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब एक अकेले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार गिरा दी थी। आज अम्बेडकरवादी के नाम पर सरकार में जाते हो, बाबा साहब की बात करते हो, संविधान को हाथ में लेते हो और संविधान की शपथ लेकर के झूठा साबित हो जाते हो। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। अभी लड़की के साथ इस तरह से घटना घटी, आप लोग भी तो सड़कों पे नहीं उतरे, आप भी तो सामाजिक न्याय भाई देखिए, मैं मेरठ से, यूपी से और मैं दिल्ली से सड़कों पे भटकता वही तो यहाँ पहुंचा हूँ ये आवाज उठाने के लिए। और हम रोज रात दिन एक कर देते हैं। अभी जो है मुस्तफाबाद में एक क्रांतिकारी जिसको 5 सालों से जेलों में बंद किया गया, उसके लिए हम लोग घर घर वोट मांगने का भी काम करके आए हैं। अभी ओखला में देखिए, उसके ऊपर भी षड्यंत्र रच करके बेगुनाहों को जेलों में फांसा हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों को बोल के आए हैं। लेकिन ऐसा माया जाल फैला रखा है, षड्यंत्र रच रखा है, उस षड्यंत्र से निकालना बहुत भारी हो रहा है। इसीलिए हमें आपका सहारा जरूर चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। ये बहुजन मीडिया ही है जो कुछ कर सकती है, अदरवाइज जितनी भी गोदी मीडिया है, जो काम करना चाहिए मीडिया को, वो 0/0 है। लेकिन एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से कुंभ में देखा जा रहा है, जितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों की मौतें हुई है, आखिर वो सच्चाई देश के सामने क्यों नहीं निकल कर आ रही? भाई वो सच्चाई यदि ला दी तो सरकार एकदम से नीचे तड़ाम भड़ाम हो जाएगी। आप ये देखिए कि जातिगत जनगणना यदि करा दोगे तो उसमें एकक जातियों का वर्ग निकल के आ जाएगा। लेकिन इन्होंने अभी चक्रव्यूह फैलाया, जाति विहीन समाज, और जिसके ऊपर इनका षड्यंत्र है जातियों के ऊपर शिकंजा। जिस जाति में हो उसी का काम करिए, उसी के लिए लोन लीजिए, और जब ऋण ले लोगे तो उसमें बंध जाओगे। और जब जाति विहीन समाज बनाओगे, ये भारत और भारतीय कहलाओगे, इंडियन कहलाओगे। आज कोई सा भी राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग अपना पे को हमारे देश को, जबकि भारतीय संविधान में उसमें देखिए प्रस्तावना बिल्कुल अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत, इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग उसकी बात ही नहीं करते। सब जितने भी राजनीतिक नेता हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अबे जब तुम्हें हिंदुस्तान चाहिए तो अपना देश में जाओ ना। हिंदुस्तान में, हमारे भारत में क्या कर रहे हो? डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पहले से ही ये चिंता जता गई थी कि यदि हमने हिंदुस्तान नाम लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में तो पाकिस्तान के जैसे टुकड़े उन्होंने अलग किया, हमारे भारत के भी ऐसे टुकड़े कर देंगे। तो भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है, इंडिया में रहने वाला इंडियन कहलाता है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कहलाता है। तो हमारे देश में बौद्ध अलग रहते हैं, इस्लाम अलग रहते हैं, मुस्लिम का अलग है, और जो सिखों का अलग है, जैन अलग है, आदिवासी अलग है,
तो ये भैया द्रविड़ धर्म अलग है, लेकिन जाति अगर बात किया जाए तो जिस तरह से संवैधानिक नाम है SC ST OBC, आप किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जातियों का मतलब है कि एक कुटुंब, एक हिस्सा, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो वर्ग का पहले काम करते थे वही उनको जातियों का नाम दे दिया गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेन आपको काम करना है ब्लड का रिलेशन, खून का रिश्ता आप कराइए ना, DNA टेस्ट कराइए, और DNA टेस्ट लागू होना चाहिए। जो विदेशी होगा वो भारत से बाहर चल। इस देश में संविधान लागू और सभी लोग इस देश के हैं, लेकिन मेरा ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से मिल करके चल रहे हो कि जो है भारत का संविधान लागू है। बताइए मुझे किसको न्याय मिल रहा है? किसी को भी न्याय मिल रहा है? आपको न्याय नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? मतलब जेलों में कैद है लोग, उनको न्याय मिल रहा है? 5-5 साल से बेगुनाह बंद है, और जब मुस्लिम होता है उसको तो और ज्यादा बंद कर दिया जाता है। अभी मुस्लिमों ने कुंभ में इतना साथ सहयोग दिया, आपने उसकी बात क्यों नहीं उठाई? आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ये भी संविधान की, क्यों नहीं दिखा रहे उसको? ये आप जो बोल रहे हैं ये भी देश, ये इस्लाम नहीं, ये मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, बौद्ध नहीं, लिंगायत नहीं, सबको हक अधिकार है। जो इंसान पैदा हुआ है वो बोलेगा, देखेगा, सब कुछ करेगा। तो ये भी तो आपको अधिकार संविधान ही। अरे यार, सब अधिकार इंसान को पहले से ही है। ये तो इंसान को वर्ग में बांट करके हक अधिकार छीने गए थे। जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो आप ऐसे चिल्ला रहे थे? हम मनुस्मृति की बात कर रहे हो बार बार। नहीं, आप मनुस्मृति जब इस देश में लागू था तो आप चिल्ला रहे थे। अरे ये चिल्लाहट की आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और न रहेगा आगे को आने वाले टाइम पे। आप लोग वही चाहते हो क्या? हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आप नाराज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में ये मीडिया का काम करते हो तो मीडिया को अच्छे से काम करिए, जनता की बात कीजिए। तो जनता की बात नहीं हो रही। आप जनता की बात क्या कर रहे हो? तो तुम तो वही मनुस्मृति वालों की बात को उखाड़ कर ले चलते हो। लाइए उनको न्याय दिलाइए। 3000 के आसपास में लोग मारे गए। उनके लिए इस देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अरे जो वहां मारे गए हैं वो हिंदू नहीं है क्या? लाइए उनको 1 करोड़ रुपए दिलाइए। तो कह तो रहे बागेश्वर धाम वाला जिन्होंने न्याय दिलाइए, जिन्होंने वहां पे आह्वान साथ में बलात्कार हो रहे हैं उनको न्याय दिलाइए। पाखंडवाद की बात कीजिए, क्यों करते हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कीजिए, शैक्षणिक की बात कीजिए, जो भारतीय संविधान कहता है। कहीं क्यों नहीं करते हो? लाइए उस देश को, संविधान को लागू कराइए, हिस्सेदारी दीजिए सबको। मुस्लिम को जितनी हिस्सेदारी चाहिए उसको दीजिए, सिखों को जितनी है उसको दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। तो आप जिसको चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में उससे मांगिए ना। SC ST के लोगों को 2 वोट का अधिकार दिलाइए। यदि आप इतनी हिमायत कर रहे हो, आइए खड़ा होइए, मेरे साथ लड़िए। 2 वोट का अधिकार दिलाइए SC ST को, तब बताएंगे कि हाँ, सड़कों पे मोर्चा खोलिए, हम आपको कवर करेंगे। मीडिया का काम होता है आपकी बातों को देश में फैलाना। अरे यार, बात करते हो मीडिया की, हम देश को फैलाएंगे। क्यों नहीं? मीडिया वाले क्यों इन्होंने देश का बर्बाद कर रहे हैं? आज GDP देखिए, जो बच्चा पेट में है 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा उसके पेट में पहले ही ऑलरेडी चढ़ जाता है। आज हमारे देश का इस तरीके से तोड़ कर दिया, बिखराव कर दिया। चाइना बराबर में है। आज देखिए कि क्या क्या उसने बना दिया। ड्रोन बना दिया था, अमेरिका ने डरा दिया था। उस ड्रोन को उसने 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का बना के जनता को दे दिया। तो वो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप यहाँ हमारे देश की बात करते हो, या गोबर की और मूत की और जानवरों की बात है, और क्या करते हो? अभी जब जहाँ जा रहे हो, जिस गंगा में जा रहे हो नहाने के लिए, उसमें पता है आपको पीछे से वो उनकी आस्था का सवाल है, आप उस पर आवाज नहीं उठा सकते हैं। यार, आस्था सभी की होती है, सिखों की होती है, बौद्धों की होती है, लिंगायत की होती है, आदिवासी की होती है, द्रविड़ की होती है, या मूल निवासी की है। यहाँ एक ही आस्था है कि मूल निवासी जागो, और जो मूल निवासी है उसका देश है, वरना जो विदेशी है वो भागेगा, और भाग जाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।